अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 12 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, वेदों के किसी मंत्र में ईश्वर का वर्णन नहीं है, और इसी विषय पर चर्चा होगी। तो जितनी ये जो ग्रंथ का रूप दिया गया है, ये पहले ज्ञान शक्ति में छपा करते थे और उन्हीं को ग्रंथ का रूप दिया गया है ना। सदगुरुदेव जो लिखे हैं पढ़ते हैं हम लोग। वेदों के किसी मंत्र में ईश्वर का वर्णन नहीं है, यह है शीर्षक। वेदों का नहीं, हम इस समय ज्ञान शक्ति में ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का भाष्य कर रहे हैं। पर यह ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, अतः ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों के भाष्य को वेद मंत्रों का ही भाष्य समझें। ईशावास्य उपनिषद के 11वें मंत्र का भाष्य हम कर चुके हैं। इस अध्याय में 12वें मंत्र का भाष्य किया जाएगा, जो निम्नलिखित प्रकार से है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या वो संभूत्यांग्रता। यह है मंत्र। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, वेदों का नहीं, हम इस समय ज्ञान शक्ति में ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का भाष्य कर रहे हैं। यह वेद नहीं, उपनिषद की बातें हो रही हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं आगे। पर यह ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशावास्य उपनिषद भी यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है, अतः ये वेद ही है ना। अतः ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों के भाष्य को वेद मंत्रों का ही भाष्य समझें। ईशावास्य उपनिषद के 11वें मंत्रों का भाष्य हम कर चुके हैं। इस अध्याय में 12वें मंत्र का भाष्य किया जाएगा, जो निम्नलिखित प्रकार से है। और यह मंत्र भी हमने पढ़ा था, वही मंत्र है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्यांग्रता। इस तरह से मंत्र है। अब अन्वय किए हैं गुरुदेव। अन्वय, ये असंभूतिम उपासते, ब्रैकेट में ते लिखे हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ततः भूय इव ते तमः, ब्रैकेट में प्रविशन्ति ये उ संभूत्यरिता। अब शब्दार्थ है, ये जो लोग असंभूतिम, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी समय हुआ नहीं है, अर्थात अनादि है, उसको उपासते, उपासना करते हैं। ते वे, अंधम, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। तमः, ऐसे अज्ञान अंधकार या अवनति की अथवा अंधकार के गर्त में प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं या प्राप्त होते हैं। ततः, उससे भी भूय इव, अधिक ही, ते वे लोग, तमः, अज्ञान अंधकार या अवनति की अथवा अज्ञान अंधकार या अवनति के गड्ढे में प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं या प्राप्त होते हैं। ये वो जो लोग संभूत्याम, जो उत्पन्न हुए हैं, बने हैं, आविष्कृत हुए हैं, या किसी के द्वारा हुए हैं, उसमें रता, ऐसा लगे हुए हैं, अर्थात रात दिन उसी को बनाने में अपने जी जान से लगे हुए हैं। इस वेद या उपनिषद के मंत्र में जितने शब्द हैं, वह सब इसी उपनिषद के 9वें मंत्र में आ चुके हैं। केवल असंभूति और संभूति शब्द नहीं आया है। यही 2 शब्द नए हैं, पर इन दोनों शब्दों के स्थान में, अर्थात असंभूति और संभूति के स्थान में, विद्या मतलब चेतन और अविद्या मतलब जड़ या अचेतन, यह दोनों शब्द आए हैं। असंभूति और संभूति, यह दोनों शब्द मानो उस मंत्र के विद्या और अविद्या का सच्चा अर्थ
दूसरे प्रकार से बताने वाले हैं। अतः हमें इन दोनों असंभूति और संभूति शब्दों का ही अर्थ विस्तार से करना है। तो यहाँ सर अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव। असंभूति, असंभूति शब्द में पहले आ है और बाद में संभूति है। आ यह निषेधार्थक है। जिस शब्द के आगे लगता है उसका अर्थ उलट देता है। अतः असंभूति का अर्थ है जो संभूति नहीं है। अब संभूति का क्या अर्थ है उसे सुन लीजिए। संभूति सम उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम टू बी धातु के आगे 3 प्रत्यय के लगने से संभूति शब्द बना है। अतः संभूति वह है जो किसी के द्वारा हुआ है, बना है, आविष्कृत हुआ है, प्रकाश में लाया गया या प्रकट किया गया है अथवा उत्पन्न किया गया है। मैं सुंदर तरीके से गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। संभूति का मतलब है जो आविष्कृत हुआ है या प्रकाश में लाया गया है, या उत्पन्न अथवा उत्पन्न किया गया है। जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, स्पुतनिक, टैंक, मशीन गन, गन, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र, रुपया, पैसा, वस्त्र, मकान, औषधि, मेज, कुर्सी और हमारा शरीर सब संभूति का अर्थ। अब संभूति का अर्थ साफ हो गया तो असंभूति का अर्थ भी आपसे आप साफ हो गया। असंभूति का अर्थ हुआ जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो बनाया हुआ नहीं है, जो किसी के द्वारा आविष्कृत नहीं हुआ है, किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है, जो किसी के द्वारा प्रकट नहीं किया गया किंतु अनादि है। ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसी वस्तु है आत्मा, ऐसी वस्तु है हमारा जीव और हमारा अपना आप। अतः संभूति है शरीर और दूसरे सांसारिक पदार्थ जैसे अपूर्ण वस्त्र, औषधियाँ और अनेक प्रकार के अस्त्रास्त्र आदि। अब इस मंत्र का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से हुआ। अब मंत्र का अर्थ तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अब आप इतना विचार कर लीजिए कि हमारा शरीर और जितने प्रकार के और जितने बताए गए हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, स्पुतनिक, टैंक, मशीन गन, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र, रुपया, पैसा, वस्त्र, मकान, औषधि, मेज, कुर्सी, हमारा शरीर सब संभूति के अर्थ संभूति में आ जाते हैं, है ना। अब जब संभूति का अर्थ साफ हो गया तो असंभूति का अर्थ भी आपसे आप साफ हो गया। असंभूति का अर्थ हुआ उत्पन्न नहीं हुआ है, जो बनाया हुआ नहीं है, जो किसी के द्वारा आविष्कृत नहीं हुआ है, किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है, जो किसी के द्वारा प्रकट नहीं किया गया किंतु अनादि है और ऐसी ही वस्तु है। ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसी वस्तु है आत्मा, ऐसी वस्तु है हमारा जीव और हमारा अपना आप। अतः संभूति है शरीर और दूसरे सांसारिक पदार्थ जैसे वस्त्र, औषधियाँ और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि। अब इस मंत्र का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से हुआ। मंत्रार्थ, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो हुआ नहीं है, जो बनाया नहीं गया है, अर्थात जो अनादि है, ऐसी आत्मा या जीव की जो केवल उपासना करते हैं वह इस अज्ञान अंधकार के या अवनति के गर्त में, ब्रैकेट में गड्ढे में लिखा हुआ है, गिरते हैं या प्राप्त होते हैं, जहाँ से आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, अतः विनाश को प्राप्त होते हैं। विचार कर लीजिए। पर उससे भी अधिक वे लोग पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं जो आत्मा को, योग को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मा को, आत्मबल को, मनोबल को और अपने सच्चे स्वरूप को छोड़कर अस्त्र शस्त्र आदि, बम, रॉकेट, मोटर, इंजन, शरीर, वस्त्र, औषधि और नई नई सवारियों के बनाने में लगे हैं। मतलब यह है कि दोनों मूर्ख हैं। जो इनमें से किसी एक में लगे हैं, दोनों अंत में विनाश को प्राप्त होंगे और सच्ची उन्नति, सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति से वंचित रहकर नष्ट होंगे। वेदों का उपदेश है कि जो लोग केवल शरीर, संसार, धन, वस्त्र, सवारी, औषधि और शस्त्र आदि की ही उन्नति में और बनाने में लगे हैं, या जो लोग आध्यात्म विचार, केवल आत्मज्ञान
केवल योग और केवल आत्मा में या आत्मोन्नति में लगे हैं, दोनों सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चे सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे, दोनों भूल में है। ये है ऋषि मुनियों की वाणी, है ना। सदगुरुदेव समझा दिए हैं हम लोगों को, सोच लीजिए। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह है हमारी आत्मा। जो उत्पन्न हुआ यानी बनाए हैं जिनको, वो हमारा शरीर भी है और संसार में जितने प्रकार के आप देख रहे हैं, रुपया, पैसा, वस्त्र, मकान, औषधि, मेज, कुर्सी, हमारा शरीर तो है ही। और जितना है जो प्रकार के वैज्ञानिक लोग भी किए हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, स्पुतनिक, टैंक, मशीन गन आदि अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र, ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। औषधियाँ भी बनाई हुई हैं, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो हुआ नहीं है, जो बनाया नहीं गया, अर्थात जो अनादि है, ऐसी आत्मा या जीव की जो केवल उपासना करते हैं। मतलब सिर्फ जीव की उपासना करने से भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ ये जो बने हुए हैं शरीर और शस्त्रास्त्र और विज्ञान और जितना जो औषधियाँ, इससे से भी काम नहीं चलेगा। हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं दोनों को मिलाकर ताल में लगाकर जीवन जीने से सुखी रहेंगे, और नहीं तो किसी एक में अगर जो लगा हुआ है तो एक दिन विनाश को निश्चित प्राप्त होगा। यही उन लोग बता के चले गए। बहुत बड़ी बात है। इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं हमारे मुनि लोग, इसको फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो हुआ नहीं है, जो बनाया नहीं गया है, अर्थात जो अनादि है, ऐसी आत्मा या जीव की जो केवल उपासना करते हैं, वह इस अज्ञान अंधकार के या अवनति के गर्त में, गड्ढे में गिरते हैं या प्राप्त होते हैं, जहाँ से आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, अतः विनाश को प्राप्त होते हैं। पर उससे भी अधिक ही वह लोग पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो आत्मा को, योग को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मा को, आत्मबल को, मनोबल को और अपने सच्चे स्वरूप को छोड़कर अस्त्र शस्त्र आदि, बम, रॉकेट, मोटर, इंजन, शरीर, वस्त्र, औषधि और नई नई सवारियों के बनाने में लगे हैं। मतलब यह है कि दोनों मूर्ख हैं। जो इनमें से किसी एक में लगे हैं, दोनों अंत में विनाश को प्राप्त होंगे और सच्ची उन्नति, सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति से वंचित रहकर नष्ट होंगे। वेदों का उपदेश है कि जो केवल शरीर, संसार, धन, वस्त्र, सवारी, औषधि और शस्त्रास्त्र आदि की ही उन्नति में और बनाने में लगे हैं, या जो केवल आध्यात्मिक विचार, केवल आत्मज्ञान, केवल योग और केवल आत्मा में या आत्मोन्नति में लगे हैं, दोनों सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चे सुख अनुभव कभी नहीं कर सकेंगे, दोनों भूल में हैं। अब ये रहा मंत्रार्थ। अब आप और हम विचार कर रहे हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आपको सवेरे भोर में उठकर सर्वप्रथम अपना चक्र भेदन, साधन, प्रणव, प्राणायाम, प्राणोपासना, ये सब निश्चित रूप से पहले कर लेना चाहिए, ताकि हमारा यह शरीर जो बनाया हुआ है यह भी स्वस्थ, निरोग और सुंदर, युवा, बलवान बना रहे, और जगत में जितने प्रकार के कार्य हैं, इन सब कार्यों को करते हुए जो हमारे उपयोगी हैं, इन जो बनाए हुए, उत्पन्न किए हुए जो भी चीज़ है, चाहे वस्त्र हो, रुपये पैसे हो, मकान हो, या औषधि हो, कुर्सी में जो कुछ भी है जो हमारे काम के हैं, उसको भी अच्छे ढंग से रख के उसका भी उपयोग करना चाहिए, और सवारी भी हो, ये सब का सबका प्रयोग करना चाहिए, है ना। तब हम सुखी रहेंगे निश्चित रूप से। केवल आध्यात्मिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा, या केवल वैज्ञानिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इसी को हम लोग आगे पढ़े थे। एक विद्या मतलब चेतन, अब विद्या मतलब अचेतन, और गुरुदेव बोल रहे हैं इसी को नए तरीके से मुनियों ने आगे इसी को बता दिया। एक संभूति और एक असंभूति, है ना। उत्पन्न किया हुआ और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, जिसको किसी ने नहीं बना, वह कौन है? वह आप हैं, आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है ना। यह है असंभूति। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये हमेशा से है और आप वही हैं। लेकिन सिर्फ आप जब स्थूल शरीर में जब आ जाते हैं तो आपको स्थूल जगत में रह करके यहाँ के अनुसार भी चलना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, तब तो खाएंगे ना। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा।
यहाँ पर भोजन बनाना पड़ेगा तो रुपये पैसे धन दौलत सबकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे नहीं बन जाते, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा, धनोपार्जन करना पड़ेगा, पर ऐसा धनोपार्जन कीजिए जिससे अपने आप की उन्नति तो हो, परिवार की उन्नति हो, जगत का कल्याण हो, दूसरे का भी इसमें कोई तकलीफ न हो ना, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत सुंदर ज्ञान दिए हमारे ऋषि मुनि, आगे फिर कल चर्चा करेंगे, है ना। यह महान मंत्र जो हमने पढ़ लिए, हमारे 40वें अध्याय बोलते हैं, जो यजुर्वेद के 40वां अध्याय और ईशावास्य उपनिषद का यह 12वां मंत्र है। आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।